नमस्कार, अक्षर ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं पिंकी अग्रवाल, ज्योतिष विशारद। ज्योतिष के इस चैनल में हम सरल और रुचिकर तरीके से ज्योतिष का पठन पाठन कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कारक ग्रहों के बारे में। कारक ग्रह कौन होते हैं और बाधक कौन बन जाते हैं और मारक कौन कौन से घर होते हैं और कौन कौन से हाउसेस के अलावा कौन कौन से हमारे ग्रह बन जाते हैं मारक। ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। तो जहाँ तक कारक की बात है, हमें एक तो ये पता है कि लग्नेश, पंचमेश और नौमेश जो भी बने उसमें हम इसीलिए राशि नहीं डाल रहे हैं ताकि हमारी कोई एम्बिग्विटी ना हो, कोई परेशानी ना हो। हमें डायरेक्ट समझना है कि जो भी ग्रह लग्नेश बनेगा वो कुंडली का कारक हो जाता है। इसी तरीके से जो पंचमेश बनेगा वो हमारे लिए कारक का काम करेगा और जो नौमेश बनेगा वो कारक का काम करेगा। उसके अलावा जब कोई ग्रह केंद्र भाव है ना, ये पहला, चौथा, सातवां और 10वां, ये केंद्र के भाव हैं। तो केंद्र की वजह से हमने इसमें सर्कल बना दिया। ये जो केंद्र के भाव हैं और ये त्रिकोण के भाव हैं हमारे, ठीक, पंचम और नवम। और जो हमारा ये लग्नेश होता है, लग्न होती है, ये केंद्र और त्रिकोण दोनों है, क्योंकि ये 1, 5, 9 में भी गिनाई में आता है और 1, 4, 7, 10 में भी गिनाई में आता है। तो यहाँ से भी हम ये बात समझ सकते हैं कि लग्न कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो अब जो ये लग्न, मतलब हमने ये इस निशान क्यों बनाए हैं? ये निशान इसलिए बनाए हैं कि केंद्र और त्रिकोण का जब भी संबंध होगा तो वो ये सारे कारक कहलाएंगे, मतलब, और वो मेन कारक प्लेनेट बन जाता है जब हमारा केंद्र और त्रिकोण का संबंध होता है। वो कैसे होता है वो देखिए आप। सपोज अगर हमारी मकर लगन की कुंडली है, सपोज ये कुछ ही लग्नों में बनता है, सब लग्नों में नहीं बनता है। तो इसे हम देखेंगे, पहले एक को समझ लें कि ये बनता कैसे है, ठीक है। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु। अब ये जो हम कारक की बात कर रहे हैं, इस वाले कारक की, इस कुंडली में अगर हम देखें तो ये जो त्रिकोण भाव है हमारा, पंचम भाव, इसका मालिक कौन बना हुआ है? शुक्र, क्योंकि यहाँ पर वृष राशि है। और ये जो हमारा केंद्र का हाउस है, ये वाला दशम भाव, यहाँ पर शुक्र की दूसरी राशि है, तुला। तो अब ये केंद्र और त्रिकोण दोनों घरों का स्वामी हो गया। कौन प्लैनेट हो गया इसमें? शुक्र। यहाँ पर मकर लगन की कुंडली में शुक्र जो है वो हमारा एक केंद्र और एक त्रिकोण का मालिक बन गया। तो इस लगन में ये कारक का काम करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास 2 शुभ ग्रह हैं, 2 शुभ भाव हैं, यानी दोनों शुभ भावों का पोर्टफोलियो शुक्र के पास है। यहाँ से शिक्षा का, संतान का, है ना, और यहाँ से कर्म क्षेत्र का, हमारे कर्म कैसे होंगे उसका भी है। तो ये 2 हाउसेज हो गए, ये 2 हाउसेज, और दोनों ही शुभ, दोनों शुभ है ना। केंद्र वाले प्लैनेट जो हाउसेज होते हैं ये भी शुभ है, और ये जो त्रिकोण के भी हैं ये भी शुभ हैं। तो जब कोई ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का एक ही प्लैनेट स्वामी बन जाता है तो ये लक्ष्मी नारायण योग जैसा हो जाता है। तो इस मकर लगन की कुंडली में शुक्र जो है यहाँ पर वो कारक प्लैनेट का काम करेगा, ठीक। इसी तरीके से अगर हमारी कुंभ लगन हो तो वहाँ पर भी शुक्र ही बनेगा। कैसे? कि कुंभ के साथ यहाँ पर मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, यहाँ कन्या आ जाएगी, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें शुक्र कहाँ कहाँ का स्वामी है? इस वाले केंद्र का, वृष राशि है यहाँ पर, और दूसरी राशि कहाँ गई इसकी? यहाँ आ गई, ये आ गई। तो ये अब देखिए यहाँ पर भी ये केंद्र त्रिकोण का स्वामी हो गया, शुक्र ही, ठीक। तो ये शुक्र कारक बना कुंभ लगन में और मकर लगन में भी बन गया। अब हमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, जब हमने मैत्री पढ़ी थी तो भी ये पढ़ा था कि शुक्र शनि मित्र है ना। तो अब हमें ये आराम से याद हो सकता है कि भाई शनि की लग्नों में शुक्र कारक प्लेनेट होता है। बहुत ही सिंपल एक फार्मूला याद कर लीजिए, इतना सारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार इसको दिमाग में लाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हमारी कुंभ लगन भी हो रही है तो ये चौथे घर का और नवम भाव का मालिक हो गया।
तो यहाँ से केंद्र का, यहाँ से त्रिकोण का। और जब हमारी मकर लगन थी तो यहाँ से ये पंचम भाव का और दशम का मालिक था, इसमें चौथे और नवम का मालिक हो गया। तो दोनों बार ये स्थिति आ रही है कि जब हमारी शनि की लगनें हैं, सिंपल याद करने का तरीका कि शनि की लग्नों में शुक्र एक कारक प्लेनेट होता है, क्योंकि ये एक केंद्र और एक त्रिकोण का मालिक होता है। ठीक, अब इसी तरीके से हम इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम जान सकते हैं कि जैसे मकर लगन में शुक्र कारक हो गया, इसी तरह से अगर हम कर्क और सिंह लगन बनाएं तो वहाँ पर कारक पता है क्या बन जाएगा? मंगल बन जाएगा। अब देखिए, अब वैसे तो हम ये कहेंगे कि मंगल तो शुभ ग्रह नहीं है, लेकिन जब कर्क और मकर में ये मंगल दो दो अच्छे अच्छे हाउसेस का लॉर्ड बन जाता है ना, तो ये पूरी तरह कारक का काम करता है। तो कर्क लगन और सिंह लगन वालों के लिए प्लैनेट जो है मंगल अति शुभ होता है। इसीलिए बहुत से विद्वान कर्क लगन और सिंह लगन में मंगली योग को नहीं कंसीडर करते। वो ये कह देते हैं कि कर्क लगन में या सिंह लगन में आप देखेंगे कि मंगल बहुत ही शुभ प्लैनेट है, वो कारक है, वो दो अच्छे भावों का मालिक है। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि ये तो कारक प्लैनेट है इस लगन का, तो इस लगन में ये मंगली योग नहीं बनाएगा। अब देखिए, जैसे कर्क लगन ले लीजिए, हम पहले कर्क लगन ले लेते हैं ना। तो यहाँ पर सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन। अब इसमें देखिए कि मार्स हमारा, देखिए यहाँ का मालिक हो गया पंचम भाव का और त्रिकोण का। वही जो स्थिति मकर लगन में शुक्र की थी, वही स्थिति कर्क लगन में मंगल की हो गई। तो इस कुंडली में मंगल कारक हो जाएगा, मंगल कारक बन जाएगा, मंगल प्लेनेट कारक का काम करेगा। अब इसी तरह अगर हम सिंह लगन में ले लें तो सिंह लगन में क्या होगा? यहाँ पर आ जाएगी वृश्चिक राशि, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कुंभ आ जाएगी इसमें, और यह मीन, और यहाँ पे आ जाएगी वृष। तो हमें क्या चाहिए? मीन, मेष, वृष, और हमको चाहिए थी मेष राशि। तो ये मेष राशि यहाँ आ गई। अब वही स्थिति इसमें आ गई जो हमारी कुंभ लगन में थी। कुंभ लगन में भी हमारा चौथे का और नवम का मालिक शुक्र बना था। अब ये सिंह लगन में चौथे का मालिक मंगल बन गया और नवम भाव का मालिक मंगल बन गया। तो इन दोनों में, कर्क और सिंह में, कर्क और सिंह कोई सी भी लग्न हो, तो इनमें कारक प्लैनेट कौन बन जाएगा? मंगल। मंगल इसमें कारक हो जाएगा। तो अब मंगल अगर कारक हो गया तो मंगल को अति शुभ माना जाएगा। कारक का मतलब अति शुभ, क्योंकि वो शुभता देना चाहता है हमें, क्योंकि हमारे दो दो शुभ भावों का पोर्टफोलियो उसके पास रहता है। तो चर लग्नों में मोस्टली आपको कारक मिलेंगे और द्विस्वभाव लग्नों में भी नहीं मिलते हैं। द्विस्वभाव लग्नों में कोई कारक ऐसे नहीं बन पाता, क्योंकि द्विस्वभाव लग्नों में बुध और गुरु की ही लग्नें होती हैं, द्विस्वभाव लग्नें, और उनमें वो चारों केंद्र में ही आ जाती हैं। तो वो केंद्र त्रिकोण वाला संबंध द्विस्वभाव लग्नों में नहीं बनता है। तो वहाँ पर केवल लग्नेश, पंचमेश और नवमेश को ही कारक के तौर पे लिया जाता है। देखिए, एक लगन बना लेते हैं हम, मिथुन लगन की एक कुंडली बनाते हैं, तो उससे हमें द्विस्वभाव लगन का आइडिया हो जाएगा। जैसे हमने मिथुन लगन की कुंडली बनाई, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष और वृष। अब इसमें हम देखें तो अब लग्नेश हमारा बुध बन गया है, और यहाँ से शुक्र बना है पंचम का मालिक, और यहाँ का मालिक यहाँ पर शनि बना हुआ है। 3, 7, 11 आएगा ना त्रिकोण में। तो अब ये त्रिकोण से हम अगर टैली करें तो कोई ऐसा बन ही नहीं रहा है केंद्र त्रिकोण का संबंध। कोई भी ऐसा प्लैनेट बैठ ही नहीं रहा है कि जो एक केंद्र और एक त्रिकोण का मालिक हो, चाहे यहाँ का हो, चाहे यहाँ का हो, या यहाँ और यहाँ का हो, यहाँ और यहाँ का, कहीं से भी मतलब नहीं बन रहा। तो ये भी हमें ध्यान रख लेना होगा कि द्विस्वभाव लग्नों में ये कारक वाली स्थिति नहीं होती, ठीक है। क्योंकि द्विस्वभाव लग्नें, यही 4 लग्नें द्विस्वभाव होती हैं, 3, 6, 9 और 12, और ये चारों ऐसे ही घूमेंगी। ये लगन में आ गई तो ये सब इधर सरक जाएंगे, ये इधर लगन में आ गई तो यहाँ से ये सरक जाएंगे, मतलब इसका यही रहेगा हिसाब किताब, ठीक है। तो हमको एक बात ये ध्यान रखनी है कि द्विस्वभाव लग्नों में कारक जैसा, केंद्र त्रिकोण वाले कारक जैसा कोई प्लैनेट
नहीं बनता है, लेकिन चर लग्नों में बनता है। और इसमें हमने ये भी देख लिया कि कर्क सिंह लगन में मंगल बन जाता है और शनि की लग्नों में शुक्र बन जाता है और शुक्र की लग्नों में शनि बन जाएगा। वो भी देख लेते हैं हम, ताकि हमारे फंडे क्लियर हो जाएं, हमें कन्फ्यूज़न ना हो किसी तरीके का। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि शुक्र की लग्नों में शनि कारक होता है और शनि की लग्नों में शुक्र कारक होता है, तो और भी आसान हो गया याद रख करने के लिए, है ना। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी अगर हमें याद रहती हैं तो हमें देखना होता है कि कारक की पोजीशन कैसी है या कारक की दशा कब मिल रही है। कारक की दशा मिलेगी तब कारक अपने फल देगा, ठीक। लेकिन अगर कारक वेल पॉजिटेड होगा तो बेहतर फल देगा, लेस पॉजिटेड होगा, अच्छा नहीं पॉजिटेड होगा तो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो अब जैसे हमने तुला लगन की कुंडली बना ली, तो तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, अब देखिए केंद्र में आ गई, और कुंभ आ गई ना। शनि की एक राशि केंद्र में आ गई और एक त्रिकोण में आ गई, तो यानी कि शुक्र की लग्नों में कौन बनेगा कारक? शनि बन जाएगा। यानी कि शुक्र की लग्नें हैं ना ये दोनों, इनमें शनि कारक बनता है। अब बताइए, अब शनि कारक बन गया, वहाँ मंगल कारक बन गया, तो आप कैसे कह सकते हैं ये प्लेनेट खराब है? तो प्लेनेट कभी भी कोई भी खराब नहीं होते, डिपेंडिंग ऑन दी किस लग्न में कौन सा प्लेनेट है, कहाँ पॉजिटेड है, किस तरह के उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, कैसे रिजल्ट वो देने वाला है। इसलिए ये जो आम भाषा में हम लोग सुनते हैं और काफ़ी क्लाइंट भी सवाल करते हैं कि साहब ये ग्रह खराब कैसे हो गया और मेरा कैसे खराब हो गया और उसका क्यों नहीं हुआ, वगैरह वगैरह, ये सब एब्सर्ड क्वेश्चन है। जब तक आप ठीक तरह से ज्योतिष को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक इस बात को नहीं समझ पाएंगे। यूँ आर्ग्यूमेंट करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ तक ही बनाएंगे क्योंकि हमको मिल गया कारक। अब बना लेते हैं वृष लगन की कुंडली। वृष लगन में क्या होगा? 9th और 10th हाउस का मालिक बन जाएगा ये शनि। तो जब 9 और 10 का मालिक बन गया तो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, है ना। देखें, अब देख लेते हैं वृष लगन की कुंडली बना करके। वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ। यानी 9th हाउस का लॉर्ड शनि बन गया और 10th हाउस का लॉर्ड शनि बन गया। तो जो ये हमने बात करी थी कि इन दोनों लग्नों में शनि कारक बनेगा, इन दोनों लग्नों में मंगल कारक बनेगा, और मकर और कुंभ में हमने बता दिया, मकर और कुंभ में शुक्र कारक बनता है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दी 3-4 चीज़ें। और बुध की और गुरु की लग्नों में तो कुछ होना नहीं है। ठीक है, तो ये मतलब अब देखिए, अगर हम कहें कि भाई लग्नेश हमारा तो लग्नेश मंगल वो ये है, शनि है, तो ये तो क्रूर प्लैनेट है। लेकिन नहीं, जब वो लग्नेश बन जाता है तो उसके पास डिपार्टमेंट हमारी हेल्थ को अच्छा करना, मेहनत देगा, लेकिन वो आपको सफलता भी देगा। कोई भी सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती है, ये तो हमेशा याद रखना ही पड़ेगा। और जो मिलती भी है ना, फिर वो छिन भी जाती है बहुत जल्दी। तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। ठीक।